वेस्ट बैंक जैनिन में हिंसक झड़प हुई है। फिलिस्तीनी लड़ाकों ने हमला किया। आइडिया फॉर फिलिस्तीनी लड़ाकों के बीच की झड़प। जैनिन में लगातार एयर रेड सायरन की आवाज भी सुनाई दे रही है। और देखिए आमने सामने की जो फायरिंग हो रही है उसकी आवाज आप सुनिए। صابر هاي كلب الضوء فاتح بين جمل كبيرة. अशदोद में हमास का रॉकेट अटैक। अशदोद पोर्ट के पास हमास ने रॉकेट दागे। रॉकेट हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तो इजराइल के अशदोद में भीषण रॉकेट हमला किया है। कैप्टन श्याम, अशदोद में जो हमला हुआ है, हमने देखा कि इजराइल के भी कुछ इलाकों में हमले हो रहे हैं। क्या ये अकेले हमास के बस की बात है या फिर क्योंकि अब लेबनान सीरिया भी इन्वॉल्व हो चुका है इजराइल के खिलाफ इस जंग में, तो वहां से भी बड़ी मदद हो सकती है? मैं इन सारी छिटपुट घटनाओं को एक झड़प मानता हूं। और आपने भी शब्द यूज किया है पहले कि ये वेस्ट बैंक में भी झड़प हुई है, तो इसको झड़प ही माने। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं और आज भी ये कहता रहूंगा। लड़ाई सिर्फ इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच हो रही है। आप पूरी तरह से देख लीजिए, मैंने आज भी सुबह से कहा है, पूरा वर्ल्ड एक तरह से म्यूट हुआ है, कुछ नहीं कर रहा कोई। 3 प्रोसेस जो मैंने बताए वही हो रहा है। चाहता क्या है इजराइल? बहुत टफ पोस्चरिंग है प्रधानमंत्री के उनके। हमें हमास मुक्त गाजा चाहिए, हमें टेरिटरी नहीं चाहिए। तो प्रश्न यह है कि प्रिजनर के साथ अगर यह समझौता हो भी जाए, हॉस्टेजेस वापस आ भी जाएं, तो फिर हमास क्या करेगा आगे? उन्होंने तो अपना जामा जो टेरर का है वो दिखा दिया है पहले दिन 7 अक्टूबर को। तो आगे गाजा को क्या होगा? तो इसलिए यह प्रोसेस कहीं नहीं जाने वाला। हमास को मुक्त करने के लिए उन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी, और या तो अरब वर्ल्ड और अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज इसको उस प्रोसेस में लाके खत्म करें, हमास को हटाएं। लेकिन कम से कम अभी तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है कि कोई शांति वार्ता आगे बढ़े या किस तरह से यहां पर शांति कायम हो, क्योंकि अभी ये ठान रखा है इजराइल ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने, कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होता संपूर्ण, तब तक हम रुकेंगे नहीं। आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ विस्तार के साथ एक्सप्लेन करने के लिए, चर्चा करने के लिए।